हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को सिंटैक्स के नंबर 3 पर जो नाउन था, उसके बाद नंबर, हम उसके बाद प्रोनाउन पर चलेंगे। क्लियर है। आज हम आपको बताएंगे कि प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि हम आपको मात्र 10 मिनट में भी इस प्रोनाउन के बारे में कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, उसे हम आपको आज पढ़ाएंगे। अगर पढ़ लेंगे तो 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में। क्योंकि प्रोनाउन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आई बात समझना। तो आइए हम सीधे चलते हैं पॉइंट पर। तो कहते हैं कि नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। अगर कोई कहे कि प्रोनाउन किसे कहते हैं तो आप यही कहेंगे, जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है हम उन्हीं शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड द प्लेस ऑफ नाउन। क्लियर। जैसे मोहन इज अब्सेंट बिकॉज मोहन इज इल। यहाँ पर दोनों शब्द मोहन ही है और मोहन मोहन दोनों एक ही हैं, तो हम इसके स्थान पर दूसरे शब्द को भी लिख सकते हैं। जैसे मोहन इज अब्सेंट बिकॉज ही इज इल। मोहन अब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है, तो ही शब्द मोहन के लिए आया है ना, तो इसलिए ही यहाँ पर क्या है, मोहन है। आई बात समझ में। तो मोहन के स्थान पर अगर हमने ही का प्रयोग किया तो यह प्रोनाउन बना। क्लियर। तो यहाँ ही प्रोनाउन है जो नाउन मोहन के स्थान पर आया है। प्रोनाउन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम उन्हें कहते हैं जो 3 तरह के व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आपने सुना होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट पर्सन पर। जो व्यक्ति बात करता है, यानी जो व्यक्ति बात करते हैं उन्हें हम फर्स्ट पर्सन के नाम से जानते हैं। क्लियर। जैसे आई, वी, ऑफ, अस। तो आई क्या है, आई का ऑब्जेक्ट मी है, पजेसिव केस माई है। वी का ऑब्जेक्ट अस है, पजेसिव केस आवर है। क्लियर। और माइन है। नंबर 2 है, जिस व्यक्ति से बात किया जाता है उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन ये हुआ, सेकंड पर्सन यह है। तो सेकंड पर्सन जिस व्यक्ति से बात किया जाता है, जैसे यू, यू, योर, योर्स, दाऊ, दी, दाइन। दाऊ, दी, दाइन का मतलब होता है कि आपको दी। आपको ये पता चलता है कि दी कहाँ आ गया, दाऊ कहाँ आ गया। ये आजकल बहुत कम प्रयोग होते हैं। आई बात समझ में। आइए हम इसके आगे चलते हैं। देखिए थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, जिस विषय में, इसके विषय में, यानी जो व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में, उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। क्लियर। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं द पर्सन आर थिंग्स स्पोकन ऑफ। जैसे ही, सी, इट, दे, इनका ऑब्जेक्टिव केस है या पॉजिटिव केस है। क्लियर। दूसरे पे चलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। अभी पर्सनल प्रोनाउन हुआ, अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। जो प्रोनाउंस 2 वाक्यों को जोड़ते हैं तथा अपने से पहले प्रयोग हुए नाउन से संबंध प्रकट करते हैं। रिलेशन का मतलब आप ही समझते हैं, संबंध। क्लियर। तो इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई नो द बॉय हु केम हियर। मैं उस लड़के को जानता हूं जो यहाँ आया। तो हु शब्द यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर। तो हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, एज, दैट। अगर ये वाक्य के बीच में 2 वाक्यों को कंबाइन करते हैं तो ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। क्यों, नहीं तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे, क्योंकि यही वर्ड आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में होगा। क्लियर। जैसे देखिए तीसरे पर, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का काम करते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अगर यही व्हिच, वेयर, व्हाट अगर वाक्य के बीच में आए और उस वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहे तो वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। क्लियर। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है। व्हाट डू यू डू, तुम करते क्या हो। आई बात समझ में। नंबर 4 पर चलते हैं, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। इसका हिंदी अर्थ है संकेतवाचक सर्वनाम।
ध्यान दीजिएगा, जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं, इशारा, संकेत मतलब इशारा, जो उन्हें डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिएगा संकेत थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां पर है और ए जो है यहां पे है। क्लियर करते हैं, उन्हें डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस इज माई पेन, दैट इज योर पेन। यहाँ पर दिस क्या है, दैट क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम है। ऐसे दीज दोज है। नोट देखिए, माई मतलब दिस इज माई पेन, माई अगर संकेत करता है, अगर इसके बाद कोई नाउन आता है तो यह क्या होता है, पॉजेसिव केस एडजेक्टिव है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, उसका ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव केस है। क्लियर। आइए चलते हैं नंबर अगले पर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कुछ प्रोनाउन के बाद सेल्फ या निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। कुछ प्रोनाउंस के बाद सेल्फ या सेल्वेज लगाकर हम नए प्रोनाउन बनाते हैं। अगर हम किसी के बाद किसी प्रोनाउन में हम सेल्फ लगा, जैसे योर है, माई है, आवर है, अगर हम इसमें सेल्फ या सेल्वेज लगा देंगे तो हमारा नया प्रोनाउन बनेगा, जिन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आना है। आई, जैसे आई से माई सेल्फ, वी से आवर सेल्वेज, यू से योर सेल्फ या योर सेल्वेज, ही से हिम सेल्फ, सी से हर सेल्फ। ध्यान दीजिएगा, योर सेल्फ और योर सेल्वेज दोनों है। अगर यू एक वचन के लिए प्रयोग किया जाए तो योर सेल्फ होगा, बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाए तो योर सेल्वेज होगा। आई बात समझ में। इसी तरह से दे से देम सेल्वेज। जब वाक्य का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट एक ही हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, यानी हम अपने ही साथ निजवाचक सर्वनाम प्रयोग करते हैं, दूसरे के साथ नहीं। आई बात समझ में। जैसे अगर यहाँ पर हम लिख देंगे आई हर्ट योर सेल्फ तो गलत है, तो आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप से नुकसान पहुंचाया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक ही हैं। द बॉय किल्ड हिमसेल्फ, बॉय का प्रोनाउन ही होता है, इसलिए यहाँ पर हिमसेल्फ लगा, यानी बॉय और हिमसेल्फ दोनों एक ही हैं। क्लियर। नोट देख लीजिए, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस प्रोनाउन से सटा हो जिससे वह बनता है, अथवा सब्जेक्ट द्वारा की गई क्रिया का परिणाम प्रत्यावर्तित होकर के सब्जेक्ट को प्रभावित करता है, यानी जो प्रोनाउन अपने ही सब्जेक्ट को प्रभावित करे उसे हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई माई सेल्फ वाज माई क्लॉथ, आई माई सेल्फ वाज, सॉरी यहाँ पर वास है। क्लियर। तो आई माई सेल्फ वाश माई क्लॉथ, मैं अपना कपड़ा स्वयं साफ करता हूँ, तो यहाँ पर आई के साथ माई सेल्फ जुड़ा है, इसलिए लगातार साथ में है आई माई सेल्फ डिड ईट, आई के साथ माई सेल्फ यहाँ पर भी है, इसलिए हम इसको इम्पेरेटिव प्रोनाउन कहते हैं। नंबर 6 पर है इनडेफिनिट प्रोनाउन। कभी कभी प्रोनाउन किसी निश्चित नाउन के बदले में न आकर के अनिश्चित नाउन के लिए आते हैं। जो इनडिफिनिट होता, अनिश्चित होता, जिसका कोई अता पता नहीं होता, उसको हम अनिश्चित कहते हैं। ऐसे प्रोनाउन को इनडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वन मस्ट लव वंस कंट्री, कोई भी अपने देश से प्रेम कर सकता है, क्या निश्चित है क्या, नहीं ना। सम आर बर्न पोएट्स, कुछ लोगों का कवि के रूप में जन्म हुआ है, क्या आपको पता है, नहीं ना। इसी प्रकार ऑल मच लिटिल वन सम नन फ्यू मैनी एनी, इसी प्रकार के प्रोनाउन है। कौन प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। आई बात समझ में। इनका कोई अता पता नहीं है, ये अनिश्चित प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। आइए हम चलते हैं नंबर 7 पर। देखिए नंबर 7 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव को क्या बोलते हैं, विभाग सूचक। इसको हम अलग अलग करते हैं। ए प्रोनाउन वाक्य में प्रयोग हुए व्यक्ति अथवा वस्तुओं में से प्रत्येक का ज्ञान कराते हैं, मतलब जितने भी होंगे सबका ज्ञान कराएंगे एक एक करके। ईच आइदर नाइदर ऑल इसी प्रकार के प्रोनाउन हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ईच ऑफ द बॉयज गॉट प्राइज, नाइदर ऑफ द 2 बॉल्स इज गुड। कह रहे हैं कि इसमें ईच क्या है, जितने लड़के हैं सब में से प्रत्येक लड़कों ने पुरस्कार पाया, और ये कह रहा है 2 बाल है, दोनों में से कोई नहीं सही है।
दोनों को चेक किया गया। आई बात समझ में? तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसके अंतर्गत आता है। ए प्रोनाउन पारस्परिक संबंध प्रकट करने से संबंधवाचक बोलते हैं, आपस में संबंधित करता है के लिए प्रयोग होता है। जैसे मोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर, दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन है, तभी तो एक दूसरे की मदद करते हैं ना। वी आर द 4 फ्रेंड्स वी लव वन एनदर, हम 4 दोस्त हैं जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। आई बात समझ में? अगर बच्चों मेरी वीडियो आपको समझ में आई तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, कमेंट करना ना भूलें। ओके, और अंत तक वीडियो को देखें तभी कुछ समझ में आएगा। आई बात समझ में? आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम आपको रूल्स ऑफ द प्रोनाउन के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू।